तो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो विनोद की विनोदता से जारी करते हैं आज का काम। तो शुरू करते हैं विनोद करना। तो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ टेक टॉक्स। और आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं Xiaomi के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फिर उसके बाद जो गूगल, फेसबुक, इनके ऊपर जो अलग अलग डाटा मोनोपोलीज के बारे में इल्ज़ाम वगैरह लग रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, फिर पिक्सल के बारे में, ऐसे अलग अलग अपडेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना। तो फिर चलो भाई। तो गाइस, पहले अपडेट से शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट Xiaomi की तरफ से है कि Xiaomi का जो Mi 10 है, Mi 10 Ultra, वो लॉन्च होने वाला है इसी अगस्त के मंथ में। मे बी अगस्त 11 को हो जाए, क्योंकि जो इनकी जो 10 साल की जो एनिवर्सरी है वो अब इसी मंथ में पूरी होनी थी। तो उस हिसाब से ये चाइना में अभी लॉन्च करने वाले हैं अपना Mi 10 Ultra, और उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंटली जो बाकी के सारे देश हैं उनके अंदर भी ये अपना कारोबार बढ़ाते हुए Mi 10 Ultra को लॉन्च करेंगे। तो देखने वाला होगा कि इसके अंदर कहीं वही प्रॉब्लम फिर से तो नहीं होगी जो पिछली बार रेडमी के फोन में अंदर थी, कि जो अलग अलग जो बैंड ऐप्स थे उनको दोबारा डाला हुआ था, जैसे वो क्लीनर वगैरह वाले ऐप्स थे। फिर उसके बाद जो मी कम्युनिटी के भी ऐप्स थे उसके अंदर, जो कि प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, और उसके बाद फिर उनको बैन भी किया हुआ था। तो वो ऐप्स उनके अंदर थे। अब देखने वाली बात होगी कि इनके अंदर वो ऐप्स होते हैं या नहीं। तो इसके अंदर हमें देखने को क्या मिल सकता है। तो अगर बात की जाए कि इनके जो अलग अलग दो वेरिएंट्स होंगे, जो कि इसका बेस वेरिएंट होगा सेरेमिक वेरिएंट के अंदर दो ऑप्शंस होंगी, जिसके अंदर पहली ऑप्शन होगी कि आपको 8 GB रैम के साथ 256 GB की स्टोरेज मिल सकती है, जो कि नॉन एक्सपेंडेबल होगी। और सेकंड ऑप्शन होगी 12 GB रैम और साथ में 512 GB की आपको मिल जाएगी स्टोरेज। और इसका सेकंड वेरिएंट है ट्रांसपेरेंट मतलब कि वैसे ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उसका नाम रखा है ट्रांसपेरेंट वेरिएंट। तो ट्रांसपेरेंट वेरिएंट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है 12 GB रैम के साथ 256 GB की जो एक्स्ट्रा स्टोरेज नॉन एक्सपेंडेबल, और साथ में इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर 16 GB की रैम होगी और साथ में 512 GB की स्टोरेज होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा है तो ट्रांसपेरेंट वेरिएंट के सेकंड ऑप्शन को अगर कंपेयर किया जाए सेरेमिक वेरिएंट के सेकंड ऑप्शन के साथ, तो उनमें हमें देखने को मिलता है कि वहाँ सेरेमिक में 12 GB रैम है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वेरिएंट में 16 GB की रैम है। तो उस हिसाब से 4 GB की रैम का डायरेक्ट उसमें चेंज पड़ रहा है। तो प्राइसिंग के भी उस हिसाब से चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो तो जब ये रिलीज़ करते हैं तब पता लगेगा, तो आपको अगले अपडेट में बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट आ रहा है डेटा मोनोपोली को लेकर। तो आप सभी को पता ही होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और जो अमेजोन है, इन चारों ऐप्स के जो सीईओज थे उनकी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, जो जजेस थे, ताकि उनसे सवाल जवाब किए जाए कि वो कहीं अपनी डेटा मोनोपोली तो नहीं कर रहे। तो मोनोपोली का मतलब आपको पता ही होगा कि जब कोई कंपनी काफ़ी बड़ी होती है तो वो अपने कंपटीशन को हटाने के लिए उन कंपनीज को या तो उनके आइडियाज़ यूज़ करने लग जाते हैं या फिर उनको कवर अप कर लेते हैं, मतलब खुद ही उनको खरीद लेते हैं ताकि कंपटीशन रहे ही ना मार्केट में। तो उन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं इन चारों कंपनीज के मामले में, क्योंकि जो डेटा मोनोपोली है उसके रिलेटेड अभी टेक कंपनीज के मामले कोई खास रूल नहीं है। तो उस कारण से अभी इनके काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी काम चल रहा है। तो बाकी पता लग जाएगा कि इसका क्या जवाब देते हैं चारों के चारों सीईओज। वैसे फेसबुक का तो हमें पता ही है कि वो तो करते ही हैं, हल्का फुल्का उनका काम कभी ना कभी लीक होता ही रहता है। अब गूगल वगैरह की बात सुनने में इंटरेस्टिंग होगी कि वो क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। तो अब बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। तो तीसरा अपडेट हमें मिल रहा है अमेजोन की तरफ से। तो अमेजोन की जैसे कि हमेशा हर साल कोई भी फेस्टिव डेज आने से पहले अपनी प्राइम सेल लेकर आते हैं। तो इस साल भी इनकी प्राइम सेल आई थी 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। तो अभी आज 8 तारीख है, तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है सेल। लास्ट डेट है। तो इसमें अगर आप चाहें तो जाकर लुफ्त उठा सकते हैं। हमने पिछली एक वीडियो डाली है, उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर
कार्ड में भी आपको अवेलेबल होगा, तो आप उन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। उनमें हमने आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर बताया कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कैमरास और अलग अलग डिवाइसेस जैसे स्टोरेज वगैरह वो कौन कौन सी होंगी, जो अगर आप लेना चाहते थे तो सस्ते में आपको इस टाइम पे मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी डिस्काउंट्स पे, और काफ़ी ज़्यादा वर्थ भी है अगर आप उनको खरीदते हो तो वो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो अगला अपडेट आ रहा है कि सऊदी अरेमको अरेमको अब पता नहीं कि मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ या नहीं, पर जो सऊदी अरेमको है उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ कि वो अपना जो $15 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करना है रिलायंस के अंदर, वो वैसे ही रखेंगे। उनका आइडिया में कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर देखा है तो जब से कोरोना आया तब से रिलायंस का तो अलग ही काम चल रहा है। सारी कंपनीज के प्राइसेस वगैरह नीचे जा रहे थे और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, मगर रिलायंस मोटा भाई ऊपर को ही लेके जा रहे हैं उसको। चलो अच्छा है, इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है। तो देखने हो सकता है कि अब ये 10th इन्वेस्टमेंट हो जाए सऊदी अरेमको की तरफ से, $3 बिलियन की जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वो करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। तो बात करते हैं फिफ्थ अपडेट के बारे में। तो पांचवा अपडेट आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, कि जैसे हमें पता था कि माइक्रोसॉफ्ट यूएस में तो अलग ही काम चल रहा है, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज हुए पड़े हैं। कभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि वो बैन कर देंगे जो चाइनीज एप्स वगैरह का, जैसे कि ये हो गए वी चैट हो गया, फिर उसके बाद अपना टिकटॉक हो गया। इन सारे ऐप्स को बैन करने की पहले बात कर रहे थे, फिर पता नहीं क्या हो गया, तो उसके बाद वो कहते हैं कि इनके पास 40 दिनों का टाइम है, उसके अंदर फिर माइक्रोसॉफ्ट उठ के आ गई कि मैं इन्हें खरीद लूंगा। तो अलग ही इनका काम चल रहा है। ऊपर से वो उधर से ट्विटर वगैरह जो इनकी मेन पेरेंट कंपनी है वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए लीगल एक्शन लेंगे, लीगल वे से फाइट करेंगे इस मामले में। तो अलग ही कंफ्यूजन सी चल रही है। तो इसी कंफ्यूजन में अब माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर ने भी कहा है कि वो भी हो सकता है कि वो भी मर्ज अप कर लें ट्विटर, जो जो ट्विटर है वो मर्ज अप कर ले टिकटॉक के साथ। तो हो सकता है कि फिर मतलब कि रुकेगा तो नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए अगर ट्विटर या माइक्रोसॉफ्ट दोनों में से किसी ने भी इसको ओवरटेक कर लिया तो फिर, क्योंकि मेन तो अभी चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं बॉर्डर के कारण, और जो प्राइवेसी प्रॉब्लम तो उन्हीं के साथ आती है, तो उसके कारण ट्विटर वगैरह ने अगर उनको ले लिया, ओवरटेक कर लिया, तो फिर वो जो प्राइवेसी इशू को लेकर हम दिक्कत कर रहे थे कि प्राइवेसी इशू हो रहे हैं या फिर हमारा डेटा लीक हो रहा है, तो उस सारी चीज़ों को लेकर जो बैन किया था, फिर हो सकता है कि वो बैन भी हट जाए, क्योंकि फिर तो ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट में से किसी ने ओवरटेक कर लिया होगा, तो फिर वो तो कंडीशन खत्म हो गई। तो हो सकता है कि फिर इस हिसाब से जो टिकटॉक है या फिर कोई भी इनके अलग ऐप्स हैं जो ये ओवरटेक करे, वो हो सकता है वापस आ जाए इंडिया में। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट आ रहा है गूगल के पिक्सल की तरफ से। अब जैसे कि आपको पता ही है कि गूगल ने पहले अपने पिक्सल 4a को लेकर काफ़ी चुप्पी साध के रखी हुई थी और उन्होंने उसके बारे में जल्दी बताया नहीं। फिर जब अब उन्होंने उसके बारे में प्रॉपरली बता दिया, तो उसके बाद अब साथ में ही उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं एक और अनाउंसमेंट की, जो पिक्सल 5 और पिक्सल 4a 5G वेरिएंट्स के बारे में, कि वो भी रिलीज होंगे जल्दी। अब हो सकता है कि वो, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो ये वेरिएंट है पिक्सल 5 का, इसके अंदर ब्लैक ग्लिटरी डिज़ाइन है। और इसका अगर बात की जाए कैमरे के बारे में, तो हो सकता है कि इसका कैमरा वैसे ही हो जैसे कि पिक्सल 4a में था और कोई चेंज ना हो। पर जैसे कि पिक्सल 4a में सिर्फ एक सिंगल लेंस था, हो सकता है कि इसके अंदर जो ये फ्लैगशिप 5G फ़ोन होगा पिक्सल का, हो सकता है इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह की जाए और लेंसेज की हो सकता है कोई चेंजेस वगैरह किए जाए और लेंसेज के नंबर भी बढ़ा दिए जाए। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट एक मतलब कोई अपडेट नहीं है, बस इतना है कि जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वह इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट हर घर में अब ऑनलाइन क्लासेस का काम चल रहा है, चाहे फिर टीचर्स हों या फिर स्टूडेंट्स। तो ये मेन चीज़ें तो फ़ोन से हो नहीं पाती, तो लैपटॉप ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो उस मामले में ये 8 क्विक टिप्स हैं जिनसे आप अपने लैपटॉप की जो बैटरी है उसको कंजर्व कर सकते हो ज़्यादातर। तो जो पहली टिप है, पहली टिप के हिसाब से जो आपकी ब्राइटनेस होती है उसको थोड़ा सा कम कर लें, ऑटो ब्राइटनेस हटाकर खुद उसको मैनुअली कम कर दें।
ताकि उससे होगा क्या, पहले तो आपकी आंखों के भी थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, जो इतनी तेज लाइट कई लोग ऑन करके देखते हैं। फिर उसके बाद उस ज़्यादा लाइट ना कंज्यूम होने के कारण जो उसकी पावर है वो भी बचेगी। सेकंड, इसके अंदर टिप है कि जो कीबोर्ड्स के अंदर बैक लाइट फीचर होता है, आप उसको भी ऑफ कर दें अगर नहीं जरूरत। अगर पूरे दिन में चला तो फिर जरूरत ही क्या है उसकी, तो उसको ऑफ कर दें। उसके बाद जैसे कि अननेसेसरी हम फोन्स वगैरह को कनेक्ट कर देते हैं डेटा केबल्स के साथ, तो ऐसे अलग अलग जो भी डिवाइसेस वगैरह आपने कनेक्ट किए हो जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है, आप उनको चाहे तो उनको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी सेव होगी। उसके बाद फिर ब्लूटूथ, वाईफाई, चलो वाईफाई से तो आपने इंटरनेट कनेक्ट किया होगा, उसको छोड़ के जो ब्लूटूथ वगैरह जिसकी कोई खासा ज़रूरत नहीं होगी उसको भी अगर आप बंद कर दें तो फिर भी काफ़ी हद तक बैटरी सेव होती है। और फिर साथ में बैटरी सेवर का खुद भी एक ऑप्शन होता है कि बैटरी सेवर को आप एनेबल कर दे तो फिर बैटरी सेव होती है काफ़ी ज़्यादा। जो बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं रन करते रहते हैं बेफजूल, जो आपको नहीं पता लगते, वो भी फिर बंद हो जाते हैं और उससे भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी की बचत हो जाती है। इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मोटोरोला का वन फ्यूजन मोबाइल स्मार्टफोन है, जो कि अब आज फ्लिपकार्ट पर रिलीज हो रहा है 12 बजे से। तो उसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो उसका अभी जो प्राइस है वो करेंटली 17,499, यानी कि तकरीबन 17,500, यानी कि तकरीबन 17,500 रुपये का आपको ये मोटोरोला का वन फ्यूजन स्मार्टफोन मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। और ये सेल आज 12 बजे से शुरू हुई है। उसके बाद अगर बात की जाए इनके अंदर अलग अलग तरह की जो डिस्काउंट्स और डील्स वगैरह और भी होती हैं, वो अगर आप कार्ड से पहले पेमेंट कर देते हो तो उन सारों से आपको, या नेट बैंकिंग से करते हो तो उनसे भी आपको 5 से 8% के बीच बीच का और डिस्काउंट मिल जाता है। अगर बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसके स्पेसिफिकेशंस है कि इसके अंदर 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज का मॉडल है। उसके बाद इसके दो कलर ऑप्शंस होंगे, एक तो टॉयलेट ब्लू और साथ में मूनलाइट वाइट। उसके बाद अगर इसके जो टॉप फीचर्स हैं उनके बारे में बात की जाए तो टॉप फीचर्स आ रहे हैं कि इसके अंदर क्वाड रियर कैमरा सेटअप होगा और साथ में 64 मेगापिक्सल का जो मेन शूटर कैमरा होगा वो है। उसके बाद एक अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी होगी। और तो इसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 730G SoC। तो ये सारे इसके मेन ओवरऑल एक्सपेक्ट्स हो गए। अब अगर बात की जाए वन प्लस नॉर्ड के अपडेट के बारे में, तो वन प्लस नॉर्ड इसके अंदर अब एक नया ऑक्सीजन OS अपडेट आया है, जिसके साथ इसकी जो डिस्प्ले है और कैमरा है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। तो अगर आपके पास वन प्लस नॉर्ड का ये स्मार्टफोन है तो आपने अगर उसको अपडेट नहीं किया तो तुरंत अपडेट कर लें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले और जो कैमरास हैं उनके अंदर जो अलग अलग फीचर्स हैं उनके अंदर माइन्यूट चेंजेस देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो बस यही था इसका अपडेट, और ये कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसका पैकेज सिर्फ 95 MB का ही है। तो इसको तो आप चाहे फ़ोन के डेटा से भी कर सकते हो इंस्टॉल। अगला अपडेट आ रहा है मुंबई की BMC की तरफ से, जिसमें वो तैयार कर रहे हैं, BMC तैयार कर रही है एक AI बेस्ड वॉइस टेस्टिंग मॉड्यूल, जो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। और ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा कोविड-19 के जो केसेस वगैरह को जांचने में स्पीड अप करने के लिए और बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो मतलब कि जब रिक्वायरमेंट होती है तभी नए नए आविष्कार और इनोवेशन होते हैं, तो देखते हैं कि ये वाला इनोवेशन कितना ज़्यादा काम आता है। तो मुंबई में, जैसे आपको पता है, मुंबई महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर ये चीज़ मॉड्यूल काम करती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी केसेस को कवर अप करने में जल्दी से जल्दी, और उससे कंट्रोल लाने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो बस यही था आज का अपडेट। और आज के 1 मिनट के एक अपडेट के 1 मिनट में एक अपडेट का जो आइडिया आपको कैसा लगा, इन्हें कमेंट करें। आपकी अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करें, हम आपकी सजेशंस को रोज देखते हैं। अब कई लोग कमेंट में विनोद लिख रहे हैं, तो अगर आपने विनोद लिखना है तो विनोद लिख के एटलीस्ट आपकी जो सजेशंस है वो भी लिख दें कि आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ पसंद नहीं आई, ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, फिर हमें पता रहता है कि हाँ आपको पसंद आ रही है।
उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये अपडेट्स पहुंच जाएं। और साथ में जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स हर रोज़ लाते रहते हैं।